एक बार तुम्हें क्लाइंट्स मिलने लग जाए, उसके बाद तुम्हें लत लग जाती है। आई विल डू एवरीथिंग इन माई स्ट्रेंथ टू नॉट बी नॉर्मल अगेन। और वो जो सपना है ना, उसका 0.1% अचीव हो गया है। द कर्स ऑफ ऑब्सेशन। व्हेन यू आर ट्रूली ऑब्सेस्ड विद समथिंग, तुम्हें कुछ भी और एक्साइट नहीं करता है। एक बार अगर तुम्हें कोई फील्ड, कोई प्रोजेक्ट, कोई आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। उसके बाद तुम वो प्रोजेक्ट से अलग हो ही नहीं सकते। इट्स जस्ट, एक बार वो एडिक्शन लग जाए तुम्हें किसी आर्ट फॉर्म के लिए, किसी फील्ड के लिए, फिर तुम्हें कुछ भी और एक्साइट नहीं करता है। तुम पहले यूट्यूब पे बहुत एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते थे, तुम एंटरटेनमेंट के लिए बहुत मूवीज और सीरीज देखते थे, बट अब तुम्हें वो भी एक्साइट नहीं करता है। तुम बस एक ही चीज के पीछे ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें बस वो एक ही चीज पसंद है, तुम्हें बस उसी में मजा आ रहा है। एंड फॉर मी दैट इज वीडियो एडिटिंग। अभी के लिए जो मैं वीडियो एडिटिंग रिसेंटली मैंने जितना अपस्किल करा है, मैं जो मोशन ग्राफिक्स सीख रहा हूँ, मैं जितना क्लाइंट्स के साथ बिजी हो गया हूँ, आई विल नॉट से आई एम ऑब्सेस्ड विद वीडियो एडिटिंग, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद वर्किंग, आई एम ऑब्सेस्ड विद लर्निंग। आई ऑल्सो लव मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, मेरे को ये भी बहुत पसंद है। और मैं अभी नोशन टेम्पलेट में, मैं टॉप 10% स्किल्स है मेरी नोशन में, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ नोशन टेम्पलेट में। एंड YouTube videos, client work, learning, editing, upskilling yourself. Now, upskilling can be in a lot of domains, but मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे नीश की बात कर रहा हूँ। So, because of this, अब मेरे को कुछ भी और exciting नहीं लग रहा है। Like, कोई भी फेस्टिवल है, फ्रेंड्स कहीं जा रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन माई फ्रेंड्स, मेरे को मेरे फ्रेंड्स पसंद है, बट मेरी बस वो अभी प्रायोरिटी नहीं है कि मैं कहीं घूमने जाऊं। ठीक है, मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है कि मैं किसी फेस्टिवल में जाके कुछ एंजॉय करूं। ठीक है, मैं एंड ना मेरे को उसमें मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ बाहर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को अपने रूम में बैठ के भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं अपने रूम में भी खाना खाते वक्त जब तुम कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो, मेरा इंटरेस्ट चला गया है। लंच करते वक्त, डिनर करते वक्त, ब्रेकफास्ट करते वक्त, आई हैव नो इंटरेस्ट इन वॉचिंग एनी टाइप ऑफ कंटेंट। अगर वो एडिटिंग का है, मेरी नीश का है, अगर वो मुझे हेल्प कर सकता है, देन आई विल कंज्यूम दैट, वरना नहीं। मूवीज में अभी मैं, मूवीज और सीरीज में मैं अभी वाइकिंग्स देख रहा हूँ। वाइकिंग्स का एक एपिसोड 40 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स का होता है। मैं उसको आधा घंटा ही देखता हूँ। मैं हार्डली पूरे दिन में एक एपिसोड खत्म करता हूँ, और कभी कभार वो खत्म होता ही नहीं है, कभी कभार 2-3 दिनों तक वो सेम एपिसोड चलता है, बिकॉज अब मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले मैं एडिटिंग बहुत बेसिक लेवल पे करता था, जैसे फिल्मोरा पे एंड कैपकट पे। ठीक है, कैपकट में एडवांस एडिटिंग भी हो सकती है, बट उसके बाद जब तुम डाविंची यूज करते हो, जब तुम एक्चुअली रियलाइज करते हो कि एडिटिंग कितना डीप सब्जेक्ट है, मेरा उसमें अपने आप इंटरेस्ट आ गया। एक बार तुम्हें क्लाइंट्स मिलने लग जाए, उसके बाद तुम्हें लत लग जाती है। राइट नाउ, आई विल डू एवरीथिंग इन माई स्ट्रेंथ टू नॉट बी नॉर्मल अगेन। मेरे को नॉर्मल अब रहना ही नहीं है, मेरे को अब नॉर्मल बनना ही नहीं है। आई डू एनीथिंग, मैं क्लाइंट के लिए फ्री में काम कर लूंगा, लेकिन मैं कभी नॉर्मल स्टूडेंट अब वापस नहीं बन सकता, बिकॉज आई एम एडिक्टेड विद दिस लाइफ। मी मेकिंग माई नोशन टेम्पलेट, मी प्रायोरिटाइजिंग माई करियर, करियर पे काम करना, एडिटिंग में और सीखना, दाविंची में, दिस होल लाइफ, लाइक सुबह उठ के थोड़ा हेल्दी खाना, फिर एक्सरसाइज करना, आई एम ऑल एडिक्टेड विद दिस। एंड जो क्लाइंट वर्क जब मैं करता हूँ, मुझे एक तरीके का वैलिडेशन मिलता है। आई विल बी ऑनेस्ट विद दैट, मुझे एक वैलिडेशन मिलता है, मेरे को लगता है आई एम समथिंग। भगवान ना करे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है, जो कि कभी नहीं आएगी,
कि किसी क्लाइंट के लिए फ्री में काम करना पड़ा, मैं फ्री में काम कर लूंगा, बट आई विल नेवर एवर गो बैक टू बीइंग नॉर्मल। जो लड़का सिर्फ कॉलेज जाता है, कॉलेज जाके पढ़ाई करता है, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके सो जाता है, मैं ये कभी बन ही नहीं सकता अब। बिकॉज आई एम एडिक्टेड विद दिस, आई एम ऑब्सेस्ड विद समथिंग। मेरे को जेन्युइन अब कुछ लाइफ में करना है। ऐसा नहीं है मुझे पहले नहीं करना था, ऐसा नहीं है कि पहले की वीडियोस में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे में मोटिवेशन की कमी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वरना मैं इस स्टेज तक पहुंचता ही नहीं। बट द हार्ड पार्ट इज डन। इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, द हार्ड पार्ट इज डन। बस मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी की वीडियो उस बाकी की बात उस अलग वीडियो में करेंगे। बट फॉर दिस मुझे ये कहना है कि मुझे एक बार अपना रास्ता मिल गया है, एंड नाउ मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब मेरे 2-3 घंटे की एक सिटिंग चली जाती है एक वीडियो बनाने में, कुछ डाविंची का ट्यूटोरियल देख के कुछ नया सीखने में, नोशन टेम्पलेट सीखने में, राइट, ये पूरा एक बिजनेस बनाने में। नाउ आई एम एडिक्टेड विद दिस। और अब मैंने अपने मन में वो सपना बिठा लिया है, और वो जो सपना है ना उसका 0.1% अचीव हो गया है। उसका 0.1% ये है कि अभी मेरे पास क्लाइंट्स है। अब क्योंकि अभी मेरे पास क्लाइंट्स है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जो सपना देखा है अगर वो 100 पे है, तो अगर 0.1% में अचीव कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं 0.2% भी अचीव कर सकता हूँ। एंड इफ आई कैन अचीव 0.2%, आई कैन अचीव 0.3%। यू नो, नाउ आई एम इन दैट प्रोसेस के और आगे बढ़ना है, और आगे करना है, और काम करना है। अब यूट्यूब पे भी आई विल डू एनीथिंग, एनीथिंग क्या, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट आई विल नेवर ब्रेक माई कंसिस्टेंसी फॉर यूट्यूब। आई विल नेवर ब्रेक माई कंसिस्टेंसी ऑन यूट्यूब, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज नाउ आई एम एडिक्टेड विद दैट। तुम अभी मेरे यूट्यूब पे 167 सब्सक्राइबर्स है, किसी वीडियोस में 150 व्यूज आते हैं, किसी में 30 व्यूज आते हैं, किसी में 100 व्यूज आते हैं, कोई कोई वीडियोस में 500 व्यूज आते हैं। अभी अभी ना पहले मुझे व्यूज से इतना फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को ये कंटेंट बनाना है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली अगर व्यूज ज्यादा आते हैं तो ऐसा फील होता है कि चलो कुछ कंटेंट है जो काम करा, वो कंटेंट क्या था, लेट्स स्टडी दैट एंड लेट्स क्रिएट मोर कंटेंट अराउंड दैट टॉपिक। ऑब्वियसली आई डू दिस, पर इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। आई एम नॉट व्यूज और सब्सक्राइबर्स ओरिएंटेड, आई एम स्टिल कंसिस्टेंट, आई हैव 167 सब्सक्राइबर्स। सो I just love this. I just love doing this and I'm just obsessed with this. मेरे को कुछ और इंटरेस्टिंग अब नहीं लगता है, ना किसी और में मजा आता है, ना कुछ और इंटरेस्टिंग लगता है। I just like this. I just love this.